न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आसिफ। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से ड्रोन मिला है। बीएसएफ ने संदिग्ध ड्रोन को कब्जे में ले लिया है। बीएसएफ और इंटेलिजेंस संदिग्ध ड्रोन की जांच में जुट गए। श्रीकरणपुर के 40H के पास ये ड्रोन मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में ये ड्रोन मिला है, इसको कब्जे में ले लिया गया है। बीएसएफ ने इसको कब्जे में लिया है। ये उस तस्वीरें हैं ड्रोन की। और अशोक गंगानगर से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, गंगानगर और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगातार ड्रोन के मिलने का सिलसिला रुक नहीं रहा है। आए दिन बीएसएफ ड्रोन पकड़ती है, इस बार एक बार फिर ड्रोन पकड़ा गया। क्या कुछ मिला इस ड्रोन में और क्या जानकारी दी है बीएसएफ ने? बीएसएफ, सीआईडी, इंटेलिजेंसी और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान श्रीकरणपुर सेक्टर के गांव 40H के पास में ये संदिग्ध ड्रोन मिला है। हालांकि संदिग्ध ड्रोन के बारे में अभी पुख्ता रूप से कोई भी जानकारी बीएसएफ या ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं मिल पाई है। क्या वाकई ये ड्रोन सीमा पार पाकिस्तान से आया था या ये ड्रोन यहीं का किसी नागरिक के द्वारा यूज किया गया है? बीएसएफ ने इस बारे में कहा है कि उनकी और इंटेलिजेंसी के द्वारा इस संदिग्ध ड्रोन की जांच पड़ताल की जा रही है। ये ड्रोन जैसे ही इस जांच पड़ताल पूरी होगी तो इसकी पुख्ता जानकारी हमारे सामने आ पाएगी। लेकिन मोटे तौर पर आशंका यही जताई जा रही है कि सीमा पार पाकिस्तान से संभवतः हेरोइन या अन्य मादक पदार्थों की डिलीवरी के मकसद को लेकर इस ड्रोन के द्वारा भारतीय सीमा में एंट्री की गई होगी और संभवतः कोई टेक्निकल फॉल्ट या फिर सीमा सुरक्षा बल के द्वारा इस ड्रोन को हिट किया हो गया और इसके बाद में ड्रोन यहाँ गिर चुका है। फिलहाल बीएसएफ के द्वारा साथ ही साथ इंटेलिजेंसी और स्थानीय पुलिस के द्वारा आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि यदि इस ड्रोन के द्वारा कोई मादक पदार्थ कैरी किया गया है तो उसको भी रिकवर किया जा सके और साथ ही साथ इसकी जांच पड़ताल की जा रही है ताकि इसके बारे में पुख्ता जानकारी मिल सके। जी अशोक, क्या कोई ड्रग का पैकेट भी मिला इस ड्रोन के साथ? ड्रोन के साथ कुछ भी संदिग्ध मादक पदार्थ रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन संभावना चूंकि बनी हुई है तो ऐसे में बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ पुलिस भी अभी एरिया को खंगाल रही है ताकि यदि कोई ड्रोन के साथ में यदि कोई मादक पदार्थ का पैकेट भी आया है तो उस पैकेट को भी रिकवर किया जा सके। जी अशोक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर बीकानेर के खाजूवाला से। आज जन आंदोलन को 21 दिन हो चुके हैं। खाजूवाला छत्तरगढ़ को अनूपगढ़ जिले में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। दोनों तहसीलों में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। शिष्टमंडल ने बीकानेर में चुनाव समिति के जिला प्रभारी को कल ज्ञापन सौंपा था। प्रभारी हरीश चौधरी ने सीएम से मुलाकात कर समाधान का आश्वासन दिया। दोनों तहसीलों को बीकानेर जिले में यथावत रखने की मांग की गई है। खाजूवाला में 6 बुजुर्ग, छत्तरगढ़ में 3 युवा क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। तो 21 दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। सिर्फ जनप्रतिनिधि इन्हें आश्वासन दे रहे हैं। टिकट वितरण के वो आवेदन ले रहे हैं, तो वहां भी खाजूवाड़ा से काफी शिष्टमंडल के लोग यहां से गए हैं, खाजूवाड़ा से गए हैं, छत्तरगढ़ से गए हैं। तो उन्हें निवेदन किया है कि 7वां विधानसभा पर यदि खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ को बीकानेर नहीं रखा गया तो आपको बहुत प्रभाव पड़ेगा। इस बात को लेकर के उन्हें आगाह करने के लिए आज हमारा शिष्टमंडल हरीश चौधरी से मिले हैं और उन्हें बताया है कि सरकार को अति शीघ्र ये कहें कि खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ की जनता की भावनाओं को कदर करते हुए उन्हें वापस डी नोटिफिकेशन करते हुए बीकानेर जिले में यथावत रखें। तो ये दोनों तहसीलें बीकानेर जिले में बने रहना चाहती हैं। ये नहीं चाहती कि इन्हें नए जिले जिसका गठन किया गया है हाल ही में अनूपगढ़ में शामिल किया जाए। इसके लिए यहां पर 21 दिनों से धरना जारी है। विक्रम हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, 21 दिन बीत चुके हैं, कोई समाधान नहीं निकला। जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। विक्रम जी बिल्कुल, आज 21वां दिन है और 21 दिन से जो है वो लगातार जन आंदोलन जारी है। हालांकि जो खाजूवाड़ा के विधायक हैं और आपदा प्रबंधन मंत्री हैं वो भी यहाँ धरने पर पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से उनकी बात हो गई है और जल्दी जो है इन दोनों तहसीलों को जो है वो बीकानेर जिले में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो संघर्ष समिति है उनका सीधा सीधा यही कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से डी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है
तब तक उनका धरना प्रदर्शन और ये आंदोलन जारी रहेगा। और कल जो है छतरगढ़ और खाजीवाला के एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो हरीश चौधरी से भी मिला है और उन्होंने ये मांग रखी है और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि यदि खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर जिले में शामिल नहीं किया जाता है तो बीकानेर की जो 7वां विधानसभा सीट है वहां पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि हरीश चौधरी ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि वो सीएम से इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराएंगे। लेकिन 21 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं होने से लोगों में काफी आक्रोश है और जो धरना प्रदर्शन और उसके साथ साथ कार्मिक अनशन भी जो है वो दोनों तहसीलों पर लगातार जारी है। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर उदयपुर से। एक्शन मोड में यूआईटी इको सेंसिटिव जोन में कंस्ट्रक्शन पर बड़ी कार्रवाई। बिना स्वीकृति के एक रिसोर्ट को तोड़ा गया। बिना स्वीकृति के बना रहे एक रिसोर्ट को तोड़ा गया है। करीब 1 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इको सेंसिटिव जोन में बने अन्य निर्माण कार्यों पर भी कार्रवाई की गई। करीब 3 मकानों को सीज करने की कार्रवाई हुई है। बिना स्वीकृति के इको सेंसिटिव जोन में निर्माण किया जा रहा था। तो ये यूआईटी की कार्रवाई है। इको सेंसिटिव जोन जिन्हें घोषित किया गया था उसमें एक रिसोर्ट बनाया जा रहा था। इस रिसोर्ट की अनुमति भी नहीं ली गई थी। 1 बीघा के अंदर ये रिसोर्ट बन रहा था, इसे तोड़ दिया गया। ये उदयपुर की तस्वीरें हैं और जिस इलाके में ये बन रहा था उसे इको सेंसिटिव जोन के दायरे में वो इलाका आता है। अनुमति नहीं ली गई। एक बड़ा रिसोर्ट बनाने की यहां पर तैयारी थी और जब यूआईटी को इसकी जानकारी मिली तो यूआईटी बुलडोजर लेकर यहां पर पहुंची और इस अवैध निर्माण कार्य को ढहाया गया। कपिल लाइव हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। कपिल, इको सेंसिटिव जोन था और जैसा कि तस्वीरों में पता चल रहा है काफी हद तक निर्माण कार्य हो भी गया था। क्या जानकारी इसके बारे में कपिल? और इसे हालांकि तोड़ दिया गया है, फिलहाल कौन ये बना रहा था और जो है वो इको सेंसिटिव जोन के अंदर बनाने पर क्यों इसने जो है वो वहां पर परमिशन नहीं ली थी? देखिए, ये यूआईटी को गुमराह करने का प्रयास था। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। आप देखिए कि लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है। यहाँ जो व्यक्ति निर्माण कार्य कर रहा था उसके द्वारा अवैध रूप से, क्योंकि ये बहाव क्षेत्र की जगह है, इको सेंसिटिव जोन है जहाँ पर किसी भी सूरत में निर्माण की स्वीकृति नहीं मिल सकती, उस जगह पर जो ये व्यक्ति है ये निर्माण कार्य कर रहा था। और खुद यूआईटी के अधिकारियों ने कई बार मौके पर आकर इस व्यक्ति को पाबंद किया, कार्य रोकने के लिए और जो अवैध निर्माण हुआ उसे तोड़ने के लिए पाबंद किया, लेकिन उसके बावजूद वो समझने को तैयार नहीं था। और यही वजह है कि आज आप देखिए कि यूआईटी की पूरी टीम पहुंची और लगातार सुबह से ये कार्रवाई जारी है। आधा दर्जन से ज्यादा जो जेसीबी है वो यहाँ पर अभी भी काम कर रही है और जो अवैध निर्माण जो किया गया है उसको तोड़ा गया। यूआईटी सेक्रेटरी हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे। सेक्रेटरी साहब, किस तरह का मैसेज जाएगा इस कार्रवाई से? इको सेंसिटिव जोन में जहाँ की राज्य सरकार की परमिशन से मकान बनने चाहिए और बाकी भी सभी क्षेत्र में जहाँ की बिल्डिंग बायलॉज का पालन करते हुए मकान बनने चाहिए। तो शायद इससे लोग कानून को पालना की तरफ बढ़ेंगे लोग बात, और नहीं तो सब यूआईटी सब जगह काम करेगी। जहाँ भी नियम तोड़े जाएंगे यूआईटी मिलेगी। सीधी उन लोगों के लिए चेतावनी है जो कि अवैध रूप से निर्माण कार्य को करके यूआईटी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर स्वीकृति लेकर ही निर्माण कार्य होने चाहिए और यदि बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य होंगे तो आप देखिए कि किस तरह से यूआईटी का पीला पंजा सुबह से चल रहा है और
करोड़ों रुपए का जो निर्माण कार्य था उसे ध्वस्त कर दिया है। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ ये निर्माण कार्य ध्वस्त नहीं किया, बल्कि इसके आसपास में कुछ ऐसे भी काम थे जो कि पूरे हो चुके थे और जिनमें यदि जो निर्माण करता था वो स्वीकृति के लिए आवेदन करे तो उसे स्वीकृति मिलने की संभावना रहती है। तो मानवीय दृष्टिकोण से भी यूआईटी ने उन निर्माण कार्यों को, उन जो कार्य जो कंप्लीट हो चुके कार्य थे उन्हें सीज किया है और सीज करने के साथ ही वहां पर सारी एक्टिविटी बंद कर दी है। लेकिन ये जो निर्माणाधीन जगह जो थी, उस निर्माणाधीन जगह पर सुबह से यूआईटी का पीला पंजा चल रहा है, लगातार कार्रवाई की जा रही है और खुद यूआईटी के सेक्रेटरी अल सुबह से, जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से मौके पर बैठे हुए हैं और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी इस पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए। जी कपिल, जिन लोगों ने ये अवैध निर्माण कार्य करवाया है वो भी मौजूद है वहां पर? देखिए, फिलहाल उनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार शायद वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। उनके प्रतिनिधि हो सकता है यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराया गया क्योंकि यूआईटी की पूरी तैयारी थी। यूआईटी पूरे लवाजमे के साथ, ना सिर्फ यूआईटी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि जो सिक्योरिटी के लिहाज से पुलिस की जो टीम है वो भी अब जो पूरा जो रास्ता है इस जगह पर आने का, वहां पर पुलिस की टीम मौजूद है। आप मानिए कि करीबन 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के साथ यूआईटी की टीम यहाँ पर पहुंची और आधा दर्जन से ज्यादा जो जेसीबी है वो लेकर सुबह यहाँ पर पहुंची थी और अपनी कार्रवाई को शुरू किया। और अब आप इस कार्रवाई को देख सकते हैं कि ये आप देखिए स्विमिंग पूल था जिसका ये स्पष्ट माना जा रहा है कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिहाज से इस निर्माण को किया जा रहा था। कई सारे कॉटेज बनाए गए थे। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 5 कॉटेज जो कि अवैध रूप से बन रहे थे, यूआईटी ने उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की थी और अब लगभग पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। अंतिम चरण में यूआईटी की ये कार्रवाई चल रही है और माना जा रहा है कि तकरीबन 1 से 2 घंटे का समय और लगेगा, ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी। जी कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उदयपुर संवाददाता जानकारी दे रहे थे। यूआईटी के पीला पंजा एक अवैध निर्माण कार्य पर यहां पर चल रहा है। तो ये उदयपुर की तस्वीरें थी। एक रिसोर्ट बनाया जा रहा था और जिस जगह पर यह बनाया जा रहा था वो इको सेंसिटिव जोन था और इको सेंसिटिव जोन के अंदर किसी भी तरह का निर्माण कार्य करने के लिए जरूरी होता है कि राज्य सरकार से उसकी स्वीकृति ली जाए। राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति नहीं दी थी। यूआईटी यहां पर पहुंचा, कागजात खंगाले। जब कागजात नहीं मिले तो इस अवैध निर्माण कार्य को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी और जैसा कि यूआईटी के अधिकारी ने कहा कि ये सबक है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इको सेंसिटिव जोन के अंदर बिना परमिशन के अवैध निर्माण कार्य करते हैं। और इस वक्त सिरोही से एक बड़ी खबर मिल रही है। रॉयल्टी कर्मचारियों की एक गाड़ी ने टक्कर मार दी है। सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रॉयल्टी कर्मचारियों की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। गोयली से पाडीव की तरफ ये बाइक सवार जा रहा था, इसी दौरान इस गाड़ी ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि जो बाइक चालक था वो गंभीर रूप से घायल है। प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या अपडेट इस एक्सीडेंट के बारे में? मैं चाहूंगा कि रॉयल्टी कर्मचारी की गाड़ी थी, देर रात का मामला है। रॉयल्टी कर्मचारी की गाड़ी ने एक बाइक सवार को जो है टक्कर मार दी और इसमें बाइक सवार के साथ में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे, जिसमें 2 बच्चों को मामूली चोट आई है, लेकिन पति और पत्नी को जो गंभीर चोट आई है उनको जो है सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है और मामले की जांच अब सिरोही पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये मात्र एक घटना है, लेकिन इसके पीछे क्या घटना का कारण रहा है वो सिर्फ जांच के बाद में ही इसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि लगातार सिरोही में हादसे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये रॉयल्टी कर्मचारियों की क्या था मामला, इसका पूरा जांच होने के बाद ही आखिर जो है निकलकर सामने आएगा। प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब आपको चूरू से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए। युवक की जोरदार पिटाई की जा रही है।
लात जूतों से और साथ में गंदी गालियां। युवक रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन रहम करने की बजाय युवक से बेरहमी बरती जा रही है। बैंत से सुताई कर रहे हैं। युवक की पिटाई करने वाले माफिया हैं, शराब माफिया। युवक की गलती बस इतनी सी है कि इसने अपने गांव में शराब माफिया की अवैध दुकान को बंद करवाने की ठान ली। फिर क्या, शराब माफिया ने पहले इसका अपहरण किया, फिर बेरहमी से पीटा। मामला पुलिस तक पहुंचा, जांच जारी है। लेकिन इस बीच युवक से बेरहमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ये चूरू की तस्वीरें हैं और जिस शख्स को पीटा जा रहा है वो अपने गांव में शराब के ठेके का विरोध कर रहा था। और जोधपुर पुलिस ने 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि हिस्ट्री शीटर भवानी सिंह के शेरगढ़ आने की जानकारी मिली थी। इस पर स्पेशल टीम और बालेसर पुलिस संयुक्त कार्रवाई के लिए पहुंची। इस दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों में गोली मारी गई और उसे दबोच लिया गया। हिस्ट्री शीटर भवानी सिंह को शेरगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर ग्रामीण एसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ शेरगढ़ और बालेसर में कई मामले दर्ज हैं और पुलिस को उसकी तलाश थी। पुलिस की इस कार्रवाई में उसके 2 साथी भाग निकले, उनकी भी तलाश जारी है। और ये खबर मिल रही है राजधानी जयपुर से। पिछले कई दिनों से बिजली कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अब इन पर सरकार सख्ती करने जा रही है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के ऊपर सख्ती। हड़ताल को लेकर राज्य विद्युत प्रसारण निगम अब सख्त हो गया है। बिना अनुमति अवकाश पर रहने हड़ताल करने वाले कार्मिकों को नोटिस। ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त तक करने की चेतावनी दे दी गई है। राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने ये नोटिस जारी किया है। और लवली हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवली से बात करते हैं। लवली, अब कई दिन हो गए जब बिजली कर्मचारियों को हड़ताल करते हुए, तब जाकर ये चेतावनी दी गई है कि कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर वो बिन बताए छुट्टी पर गए तो। देखिए, पूरा सप्ताह आज हो चुका है बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को। जो तकनीकी कर्मचारी संघ है उसके नेतृत्व में पूरी हड़ताल चल रही है। सभी संगठनों से बातचीत हो चुकी है, मगर जो नोटिस जारी किया गया उसमें भी यही कहा गया कि कुछ तकनीकी अधीनस्थ कामगार अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते एक जगह पर महापड़ाव किया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से जो दुराचरण की श्रेणी में इस पूरी हड़ताल को माना गया है। इसके साथ साथ ही जो जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया उससे सरकार, डिस्कॉम, प्रसारण निगम की छवि जो है वो खराब होने की बात भी यहाँ पर की गई है। और सीधे तौर पर जो है वो सार्वजनिक नोटिस जारी करके ये कहा गया है कि अगर जो है विरोधी क्रियाकलाप अगर नहीं छोड़े गए और उसके बाद में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की जाती है बिना अनुमति, तो बर्खास्तगी की कार्रवाई भी यहाँ पर की जा सकेगी। जो सचिव प्रशासन है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के, उनकी तरफ से जो ये नोटिस जारी किया गया है, जो पर्सनल ऑफिस ऑफ द पर्सनल ऑफिसर का जो दफ्तर है उसने ये नोटिस जो है देर रात को जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद अब खलबली मच चुकी है महापड़ाव स्थल पर। कर्मचारियों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, कर्मचारी अपनी पीड़ा को भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन प्रसारण निगम का सीधे तौर पर कहना है कि रबी का सीजन शुरू होने जा रहा है, किसानों की और आमजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये डिपार्टमेंट जो है वो राजस्थान में काम करता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद निगम प्रशासन को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा है और निगम प्रशासन ने 2 टूक शब्दों में ये भी कहा है कि अगर इस नोटिस के बाद भी अगर हड़ताल से ये तमाम कर्मचारी वापस नहीं लौटे और लगातार ये हड़ताल जारी रही तो सीधे तौर पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है। कर्मचारियों का जो नाम है वो दर्ज किया जा रहा है कि जो जो लोग अवकाश पर हैं उनकी सूचियां मंगाई जा रही है और सूची के अनुसार फिर सामूहिक बर्खास्तगी के नोटिस जो है वो भी जारी किए जा सकेंगे। इसके लिए तमाम जो कर्मचारी होंगे वो खुद इस पूरी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे। जो राजकीय सेवाओं से जुड़े जो नियम कायदे की जो प्रणाली बनी हुई है, नियमावली बनी हुई है, उसके तहत ये पूरा नोटिस जो है वो जारी किया गया है और पूरी तौर पर सीधे तौर पर जो है वो इस सामूहिक कार्य बहिष्कार से पूरी तरीके से राजस्थान में जो बिजली का प्रसारण का कामकाज है, चाहे उत्पादन का कामकाज है, अलग अलग
जो विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, बिजली कंपनियों से जुड़े हुए लोग हैं, पहले जेईएंस की हड़ताल चल रही थी, अभियंताओं की हड़ताल थी, उसे समाप्त कराया गया हाल ही 24 घंटे पहले, कल परसों देर रात को। अब उसके बाद में कोशिशें की जा रही थी कि इनकी हड़ताल भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन कोई बातचीत नहीं बनी, डेडलॉक नहीं टूटा। तो अब सख्ती का रवैया जो है वो अपनाया गया है और सख्ती के बाद भी अगर कर्मचारी नहीं मानते हैं तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकेगी। जी आते लवली जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर चित्तौड़गढ़ से, हाईवे पर ओवरब्रिज बनाने का मामला, गंगरार कस्बे में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है। एनएचआई द्वारा बनाया जाएगा ब्रिज। कई दुकान और घरों की दीवारें तोड़ी जा रही हैं। क्षेत्रवासी ब्रिज बनने का विरोध कर रहे हैं। और पीयूष चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या अपडेट इस कार्रवाई को लेकर? आस्तिक, ये जो पूरा मामला जो है वो है गंगरार कस्बे में जो हाईवे ब्रिज है उसको लेकर ये मामला शुरू हुआ। काफी लंबे अरसे से ब्रिज बनाने की बात चल रही थी, जिसको लेकर कस्बे वासियों का जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। पिछले 2 दिनों से लगातार भारी पुलिस जाब्ते के बीच एनएचआई द्वारा और प्रशासन ने मिलकर वहां पर जो रोड साइड की दीवारें, जो दुकानें और घर हैं, उनकी दीवारें तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस का भारी बल वहां पे जो है तैनात है। आसिफ पीयूष, आम लोग विरोध कर रहे हैं इस कार्रवाई का। क्या आम लोगों को पहले सूचना नहीं दी गई थी कि यहां से फ्लाईओवर बनेगा, ब्रिज बनाया जाएगा, और क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिनकी घर और दीवारें तोड़ी जा रही हैं? देखिए, जो कस्बे वासी हैं उनको काफी समय पहले ही नोटिस दे दिया गया था, जिसके तहत जो छोटे मोटे जगह के जो अतिक्रमण थे उन लोगों ने अपने आप ही हटा लिए थे, लेकिन जो पक्के निर्माण किए गए थे उनको अब ध्वस्त करने की कार्रवाई पुलिस बल के मौजूदगी में एनएचआई द्वारा और प्रशासन मिलकर की जा रही है। पीयूष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर हाईवे पर जमा गंदे पानी को लेकर राजस्थान और हरियाणा प्रशासन आमने सामने आ गया है। भिवाड़ी के पानी हरियाणा की तरफ जा रहा था, जिसे हरियाणा प्रशासन की ओर से रोक दिया गया। अब हरियाणा की तरफ से हाईवे पर आ रहा गंदा पानी को भिवाड़ी प्रशासन की ओर से रोक दिया गया। हरियाणा प्रशासन ने सीमा पर 4 फीट ऊंचा रैंप बना दिया और भिवाड़ी के पानी को रोक दिया। इस तरह भिवाड़ी प्रशासन ने भी एमपीएस स्कूल के पास लगती हुई राजस्थान सीमा में नेशनल हाईवे को मिट्टी डलवाकर पूरी तरीके से बंद कर दिया। इससे हरियाणा के महेश्वरी का आने वाला गंदा पानी अब पूरी तरह से नेशनल हाईवे पर भर चुका है। इससे हाईवे पर स्थित सैकड़ों दुकानों के सामने पानी भर गया और दुकानों में आने जाने का रास्ता भी बंद हो चुका है। राहगीरों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये खबर जोधपुर से। सीएम गहलोत आज जोधपुर आएंगे। 2 दिन के दौरे पर सीएम गहलोत आ रहे हैं। राज्यपाल भी साथ में आएंगे जोधपुर। आज जोधपुर में आरपीएल की ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है। जोधपुर के बरकतुल्ला खान में ये स्टेडियम में आगाज होगा। शाम 6 बजे आरपीएल का विधिवत उद्घाटन होगा। राज्यपाल भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में आरपीएल शुरू होने जा रहा है। इसकी बड़ी ओपनिंग होगी। मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल होंगे और साथ ही साथ राज्यपाल कलराज मिश्र भी आरपीएल की ओपनिंग में शामिल होंगे। सीएम गहलोत जोधपुर के 2 दिन के दौरे पर हैं। इसमें राजस्थान से जुड़ी सभी टीमें हिस्सा लेंगी, यानी राजस्थान का अपना क्रिकेट लीग आरपीएल। तो जोधपुर आरपीएल का आगाज आज होने जा रहा है। आज होगी आरपीएल की ओपनिंग सेरेमनी। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होगी। सीएम गहलोत उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। जयपुर इंडियन और जोधपुर सनराइजर्स के बीच मुकाबला होगा। कपिल देव, जैकलिन फर्नांडिस ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने जा रहे हैं। सिंगर कनिका कपूर भी मौजूद रहेंगी। उद्घाटन सत्र में लेजर शो होगा। ऑफलाइन टिकट की भी सुविधा रहेगी। साउथ पैवेलियन में ऑफलाइन व्यवस्था होगी। और ये खबर राजधानी जयपुर से। कांग्रेस उम्मीदवार चयन प्रक्रिया आज है। जिला लेवल पर आवेदन की तारीख
आखिरी तारीख जयपुर शहर देहात कांग्रेस कमेटी आवेदन लेगी। मंत्री साले मोहम्मद और भंवर जितेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे से आवेदन का सिलसिला शुरू होगा। और झुंझुनू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का झुंझुनू दौरा। सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रवाना हुए धनखड़। अब हेलीकॉप्टर से झुंझुनू हवाई पट्टी पहुंचेंगे धनखड़। इसके बाद रानी सती मंदिर जाने का कार्यक्रम है। पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उपराष्ट्रपति के साथ में मौजूद हैं। एक